Students, today we will discuss the topic that is electron affinity. But listen student, if you have not seen my previous lecture in which I have discussed the electron gain enthalpy, then you have to see that particular lecture, because this lecture of electron affinity is totally and totally based on electron gain enthalpy. एक तरह से कह सकते हैं कि एक माइनर चेंज के साथ हम electron gain enthalpy को ही दोबारा से स्टडी कर रहे हैं. So what is the meaning of electron affinity? Just see out. It is simply the affinity, or you can say affection of an atom for extra electron. किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए एटम का अफेक्शन, जैसे सपोज दिस इज एन एटम, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, दीज आर द शेल्स, क्लियर, और ये आपका दिस इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. सो इस एटम का अफेक्शन, सिंपली अफेक्शन, आई राइट affection for this extra electron is said to be the electron affinity. अब ये affection किस वजह से, फिर से क्लियर कर दूं, अगेन द सेम थिंग, दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो द कॉज ऑफ दिस affection is simply the attractive force between न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. सो बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस का जितना ज्यादा इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा. तो मैं क्या कह सकता हूं, जस्ट सी आउट, इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, इफ देयर इज, स्टार लगा के, इफ देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ध्यान करना है, देन more will be the electron affinity. So थोड़ा सा हमने स्टडी किया रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इट इज अफेक्शन और एफिनिटी ऑफ एन एटम फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और रीजन इसका है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज़्यादा अफेक्शन होगा, and higher will be the amount of electron affinity. Now we will discuss simply the factors affecting electron affinity. Just see out. बट सभी फैक्टर में ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. जस्ट सी आउट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग electron affinity. So first factor that we will study is size or radii. Just see out. I'll write here also the factors. Size. और साइज में बेटा आपको मेन शेल ही काउंट करने हैं, सो ध्यान से देखना है. जस्ट सी आउट. इफ द साइज इज मोर, अगर एटम का साइज ज्यादा है, देन मोर इज द distance between nucleus and electron. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. सिंपल मैं बताता हूँ, जस्ट सी आउट. बेटा ये एक स्मॉल एटम और ये एक बड़ा एटम हम लेके चलते हैं, ठीक है. आप मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन आप एफिनिटी होती है, अफेक्शन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए है. तो ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट शेल के आप पास एज्यूम किया. सो ये स्मॉल एटम है, इसमें देखिए दिस इज द डिस्टेंस. ये बड़ा एटम है जिसमें दिस इज द डिस्टेंस. सो एटम अगर छोटा है तो डिस्टेंस क्या होगा, लेस. एटम अगर बड़ा है तो डिस्टेंस क्या होगा, मोर डिस्टेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ द डिस्टेंस इज लेस देन ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मोर, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. आई विल राइट मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी देन मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. सो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो आई कैन से दिस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आई विल राइट हियर फर्स्ट फैक्टर EA. चलिए नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल. So the example that I'll discuss is fluorine versus chlorine. Fluorine atomic number 9, chlorine 17.
configuration 1s2 2s2 2p5, chlorine is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Now see the students, fluorine has 2 main shells, chlorine has 3 main shells. Fluorine has, you can say there is less size, chlorine has more size. तो जिस एटम का साइज कम होगा, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. सो आई विल राइट दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन ड्यू टू लेस साइज ऑफ लेस साइज ऑफ, और यू कैन से फ्लोरीन पर्टिकुलरली. चलिए, सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है. चलिए, फर्स्ट फैक्टर हमने किया. नाउ द सेकेंड फैक्टर इज stable electronic configuration that we have to discuss. Factor number 2, stable electronic configurations. Stable electronic configuration. अब बेटा एक चीज़ आपको पता है कि जो आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें फुलफिल्ड की, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमारी 2 टाइप की होती हैं, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड. अगर मैं हाफ फिल्ड का एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, तो क्या ये नाइट्रोजन जो एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन शो करेगा? नहीं करेगा. क्यों? अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी n नेगेटिव, दैट इज 1s2 2s2 2p4. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज लेस स्टेबल वेयर एज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल. सो अफेक्शन फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज लेस. क्यों? क्योंकि अगर ये अफेक्शन करेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और वो ऐड होगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल. सो हाफ फील्ड में व्हाट विल आई राइट? देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज आफ्टर द addition of extra electron it becomes less stable. So इसी का एग्जांपल देखते हैं. अगर मैं आपको दूं कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7 का डिस्कशन करें, सो 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, so both have the 2 main shells. तो पहला फैक्टर लगा नहीं. अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी दैट विल बी लेस, और वी कैन से कार्बन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये तो डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग हाफ फील्ड. अब हम डिस्कशन करेंगे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दे आल्सो हैव द लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट रीज़न इज़ क्वाइट डिफरेंट. अगर हम बात करें नियॉन की, atomic number 10 1s2 2s2 2p6, this is the first shell, this is second shell. So they do not have space for extra electron. इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना पड़े तो सेकंड के बाद वो मुझे थर्ड शेल में ऐड करना पड़ेगा, वेयर आई हैव टू ऐड थर्ड शेल. क्लियर? एंड इलेक्ट्रॉन इफ एडिड इट विल बी इन नेक्स्ट शेल. और अगर आप इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड शेल या नेक्स्ट शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ये ध्यान रखिएगा. सो आई विल राइट एनर्जी इज supplied to add electron in the next shell. अब एक चीज़ बताइए, जब किसी काम में आपको एनर्जी लगानी पड़े तो उस काम के लिए हमारा अफेक्शन बिल्कुल नहीं होता है. सो जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, क्योंकि अगर आप उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उनको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, देयरफॉर वो अफेक्शन ही शो नहीं करते. सो दे डू नॉट हैव स्पेस फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. दिस रीज़न इज क्लियर. अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम डिस्कशन करें फ्लोरीन वर्सेस नियॉन, 1s2 2s2 2p5, just see out.
So this is fulfilled electronic configuration, this is normal electronic configuration. So neon की fulfilled stable electronic configuration है. Therefore we can say that electron affinity of neon is less than fluorine because neon has fulfilled electronic configuration. So ये हमने जनरली बताया कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी. इसमें दो रीज़न आपको ध्यान रखने हैं. पहला रीज़न, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट बिकम्स लेस स्टेबल. ये हाफ फील्ड के लिए रीज़न है. और बेटा सेकेंडली फुल फील्ड के लिए क्या रीज़न था? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट शेल. सो इन दो पॉइंट को देखते हुए हम कह सकते हैं, वी कैन से कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब लास्ट डिस्कशन रह गया कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है. सो आई विल राइट fulfilled electronic configurations will have the less electron affinity than half filled. अगर हम डिस्कशन करें नियॉन 10 और नाइट्रोजन 7 का 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6. सो नियॉन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन नाइट्रोजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. रीज़न आपको पता है, यहाँ स्पेस तो है, यहाँ स्पेस ही नहीं है. यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन शो करोगे तो अफेक्शन का रिजल्ट क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में ऐड करना पड़ेगा, थर्ड शेल में. यहाँ अगर ये अफेक्शन शो करता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, इट बिकम्स लेस स्टेबल. सो ये आपको ध्यान रखना है कि फुलफिल्ड और हाफ फील्ड में लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, फुलफिल्ड की. सो ये बेटा हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 2. नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज न्यूक्लियर चार्ज. Z. ऑल ऑफ यू नो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज न्यूक्लियर चार्ज. सो बेटा सिंपल सी बात है, अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो अफेक्शन भी ज़्यादा होगा. सो सिंपल है, इफ आई विल राइट न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, बड़े ध्यान से करना है, देन व्हाट हैपन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मोर, उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. सो देयर विल बी, आई कैन से मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि अफेक्शन तभी होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो. अगर अट्रैक्शन कम होगा तो अफेक्शन हो ही नहीं पाएगा. ये अंडरस्टूड करना है आपको. सो लेट अस सी वन एग्जांपल. वैसे मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, बोरोन वर्सेस कार्बन, एटॉमिक नंबर 5 and 6, 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, बोथ हैव द टू मेन शेल्स. क्लियर. अब इनमें से कोई भी फुल फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है, बट न्यूक्लियर चार्ज कार्बन का ज़्यादा है. कार्बन हैज़ more nuclear charge because of more atomic number. Boron has less nuclear charge. तो carbon has more nuclear charge, therefore we can say electron affinity of carbon is more than boron. So this is the third factor. Now the last factor that we will discuss is effective nuclear charge. Z effective. This is again directly proportional to electron affinity. Effective nuclear charge. Z effective. So students, what is effective nuclear charge? Just see out. This is the nucleus. These are the two shells
2 electrons in the first shell, 1 electron in the second shell. सो ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, दैट इज सेड टू बी द जेड अफेक्टिव और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखो सभी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होती है वो है आपकी जेड, बट अगर पर्टिकुलर हम बात करें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो वो क्या होगी, जेड अफेक्टिव. तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, देन मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सीधा सा ध्यान रखो भाई, जो अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है. बिल्कुल क्लियर, ठीक है. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हम अप्लाई कहाँ करते हैं. जेड इफेक्टिव वैसे इस चैप्टर में कई बार यूज़ हुआ है, तो अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जेड इफेक्टिव जो यूज़ होता है, इट इज़ फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 1. सेकेंड, हम अप्लाई करते हैं एटम को या मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन के साथ या 2 पॉजिटिव आयन. थर्ड, जब हम किसी एलिमेंट को उसी के नेगेटिव आयन या 2 नेगेटिव आयंस को कंपेयर करते हैं, तब भी हम इस फैक्टर को यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. हम अगर मैं डिस्कशन करूं कि भाई N3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है. सो बीइंग आइसो इलेक्ट्रॉन, देखिए 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो डायरेक्टली आप दोनों का जेड इफेक्टिव निकालिए. नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव, फॉर्मूला ऑफ जेड इफेक्टिव ऑल ऑफ यू वेन लो, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन. सो इट हैज़ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.7. ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव 8/10 0.8. सो ऑक्सीजन हैज़ more Z effective. Therefore we can say electron, I'll write here, electron affinity of O2 negative is more than N3 negative due to more effective nuclear charge. Clear? So ये हमारा पहला फैक्टर कंप्लीट हुआ. सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट एग्जाम्पल, फैक्टर नहीं कहेंगे. सेकेंड, हम स्टडी करते हैं कि जब हम दो ही मेटल या मेटल आयन को कंपेयर करें या 2 पॉजिटिव आयन को कंपेयर करें. चलिए मैं एग्जांपल देता हूं फर्स्ट, कि सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो जस्ट सिंपल, आपको पता है मेटल और उसी का आयन है, तो डायरेक्टली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा, बोथ केसेस जेड इफेक्टिव. सो इट हैज़ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स 1.0. इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स 10 electrons, so 1.1. So Na positive has more effective nuclear charge. Therefore we can say electron affinity of Na positive is more than sodium because Na positive has more effective nuclear charge. अब हम कंपेयर करते हैं बेटा 2 पॉजिटिव आयंस को, या 3 ले लेते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. हम लेते चलते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. अब सेम एलिमेंट्स के आयंस हैं या न्यूट्रल एटम्स भी हैं. सो आपको फैक्टर जो यूज़ करना है वो इलेक्ट्रॉन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो एटॉमिक नंबर फॉर ऑल दीज आर 13. सो प्रोटॉन सभी में 13 होंगे. सो जेड इफेक्टिव यहाँ पे 13/13, हेयर 13/12, 13/11, 13/10. सो यहाँ पर जो आपका जेड इफेक्टिव फॉर द एल्यूमिनियम है 1.0 और ये इंक्रीज होते होते Al3 पॉजिटिव पर पहुँच जाएगा 1.3. तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी. द ऑर्डर इज Al, देन Al पॉजिटिव, देन Al2 पॉजिटिव, देन Al3 पॉजिटिव. सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज़्यादा होगी. रीज़न, ड्यू टू मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो बेटा ये हमने डिस्कस किया सेकेंड फैक्टर.
इसका सेकंड केस। नाउ विल डिस्कस द थर्ड वन, जिसमें हम कंपेयर करेंगे एक एलिमेंट को उसी के नेगेटिव आयन के साथ, या हम डिस्कस करेंगे टू नेगेटिव आयन्स को। सो फर्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं O वर्सेस O नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8 कि विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो यहाँ पर क्योंकि सेम एलिमेंट और उसका नेगेटिव आयन है, सो डायरेक्टली आप Z इफेक्टिव पे वर्कआउट करोगे 8/8 1.0, और यहाँ पर O नेगेटिव में जो Z इफेक्टिव आएगा 8/9। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल क्लियर है, O नेगेटिव में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू ना भी निकाल सको, कई बार क्या होता है चलो वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं 1.0, इसका निकालने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे देखोगे, दोनों में न्यूमरेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस, यानी लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसमें क्या हो जाएगा, मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन O नेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ मोर affective nuclear charge. Now students, we will compare more than one negative ions, और न्यूट्रल एटम भी ले लेते हैं कि we have to compare n नेगेटिव, n2 नेगेटिव और n3 नेगेटिव, इनको अरेंज भी करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम एलिमेंट के आयंस हैं, न्यूट्रल एटम भी उसी का है, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे Z इफेक्टिव, एटॉमिक नंबर 7, तो Z इफेक्टिव यहाँ पे आएगा 7/7 इक्वल टू 1.0, यहाँ पर बेटा 7/8 7/9 और यहाँ पर 7/10। सो जो Z इफेक्टिव वो आपका डिक्रीज होगा 1.0 से यहाँ पर पहुँचेगा 0.7। तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एंड इफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज तो सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स नाइट्रोजन, फिर उससे लेस N नेगेटिव, उससे लेस N2 नेगेटिव और उससे लेस N3 नेगेटिव। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और पहले हमने स्टडी किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, और एज सुन एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करेगी। सो बेटा ये हमने स्टडी किए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Now we will discuss variation of electron affinity in group and periods. Variation of electron affinity in group and periods. So पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा ग्रुप्स में। So ग्रुप्स में ऑल ऑफ यू नो साइज इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल सिंपल। किसी भी ग्रुप का एग्जांपल लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यू कैन ले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वट एवर यू वांट टू टेक। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी इन पीरियड्स। पीरियड में पहले में एग्जांपल देखना होगा, जैसे आउट आई स्टार्ट विद द लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो एटॉमिक नंबर ऑल ऑफ यू नो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए अब जो आपका नियॉन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बट एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के स्टडी करते हैं। लिथियम इज 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5, एंड इन द लास्ट नियॉन 1s2 2s2 2p6। तो पहली चीज़ हम लेके चलते हैं अपना भैया मेन शेल्स। तो मेन शेल सभी में 2 है, ठीक है, तो मेन शेल वाला फैक्टर खत्म। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे, 2s1 और 2s2, ये फुलफिल्ड और ये हाफ फिल्ड, सो लिथियम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन बेरिलियम। अब जब बेरिलियम से बोरोन पे जाओगे बेटा, ठीक है, सो 2s2 और 2p1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे आपको देखना है
कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फैक्टर हम तब कंपेयर करते हैं जब दोनों सेम सबशेल से हों। सबशेल का मतलब ये S है और ये P है, तो स्टेबल वाला फैक्टर नहीं लगेगा। अब लगेगा न्यूक्लियर चार्ज। तो 4 और 5 में किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम बोरोन कार्बन में कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये ऑर्डर आ गया। अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की हाफ फील्ड है, दूसरा ऑक्सीजन का ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज। अब फ्लोरीन और नियोन में देखा जाए तो नियोन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। सो अब देखिए अगर मेजर पार्ट में क्या हो रहा है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के साइन मिलेंगे इन द मेन पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। डिक्रीज कहाँ पर है, जहाँ पर आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीज है। सो आई विल राइट इन द पीरियड्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, हम इसमें एक रीज़न साइज का भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर हमने जो लिया है वो न्यूक्लियर चार्ज लिया है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, और लिख सकते हो डिक्रीज इन द साइज एक्सेप्ट द प्लेसेस वेयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्स। जहाँ जहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा, वहाँ पर आपको ये रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। So student, this is all about the electron affinity. Now we will discuss some conceptual questions based on electron affinity. Just see out. So question number 1, conceptuals. Question number 1, he says, which has more electron affinity? Question number 1. So let us study first is nitrogen versus phosphorus. So configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. Phosphorus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. So beta nitrogen has 2 main shells, phosphorus has 3 main shells. Phosphorus has more size, nitrogen has less size. तो जिसका साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। So I will write electron affinity of nitrogen is more than phosphorus due to less size. First part. Now second part. I'll discuss Mg2 positive, Al3 positive, atomic number 12 and 13. Now see. These are isoelectronic, 12 minus 2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 13 minus 3 10 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली बेटा ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टली आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हो। तो Z इफेक्टिव मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन 1.3। तो Al3 पॉजिटिव हैज़ more effective nuclear charge, therefore electron affinity of Al3 positive is more than Mg2 positive. So इस तरह से आपको बेसिकली क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, he says arrange in the इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें अरेंज करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, Na पॉजिटिव, नियॉन और Mg2 पॉजिटिव, इनको अरेंज करना है। सो देखिए बेटा एटॉमिक नंबर 11, 10 और 12। अगर आप देखो 11 minus 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन आल्सो हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स और 12 minus 2 10। सो ऑल दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो Na पॉजिटिव के लिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.1। फॉर नियॉन 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.0। Mg2 पॉजिटिव 12 प्रोटॉन्स
10 इलेक्ट्रॉन्स 1.2। सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ऑर्डर है, जस्ट सी आउट, ऑर्डर ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नियॉन 1.0, नियॉन के बाद बेटा Na पॉजिटिव और फिर आपका Mg2 पॉजिटिव। तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है सेम इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो नियॉन देन Na पॉजिटिव देन Mg2 पॉजिटिव। सो ये ध्यान करना है जब भी आपको अरेंज कर रहा हूँ तो यू हैव टू सी हमें फैक्टर कौन सा वहाँ पे लगा के चलना है। सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल इन दिस अरेंजमेंट। इफ आई गिव यू कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मैंने आपको दे दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए डायरेक्टली, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, ऑल हैव द टू मेन शेल्स। सो बेटा मेन शेल वाला फैक्टर तो लगा नहीं। उसके बाद नाइट्रोजन हैज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने किसकी कर दी, नाइट्रोजन की। अब बचा कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का है, एटॉमिक नंबर 8, कार्बन 6। सो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन देन ऑक्सीजन। दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट्स फैक्टर, कॉन्सेप्चुअल्स, एंड दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक।